अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम महनूर। Hope so you all students will be doing great. Okay, let's start. लास्ट क्लास में हमने होमियोस्टेसिस पढ़ा था और आज जो है हमने कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया है। आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंसिटिविटी, राइट? जो सेंसिटिविटी है दैट्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द स्टिमुलस। और लास्ट क्लास में हमने होमियोस्टेसिस में पढ़ा था व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस बेटा इट्स द एनी इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन आवर बॉडी। ठीक है, ये इनसाइड द बॉडी भी कोई कंडीशन हो सकती है दैट कैन प्रोड्यूस अ चेंज, और ये आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है दैट कैन प्रोड्यूस सम चेंजेस इन आवर बॉडी। जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर आउटसाइड इज हॉट और कोल्ड, दैट विल प्रोड्यूस सम चेंजेस इन आवर बॉडी। तो एक्सटर्नल भी कंडीशन हो सकती है। इसी तरह ये जो है बेटा स्टिमुलस, ये हमारी बॉडी में इंटरनल कंडीशन भी हो सकती है। इंटरनल में अगर ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये हमने वो एग्जांपल्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। एंड दोज हु हैव टेकन द क्लासेस, ठीक है, दोज हु आर टेकिंग रेगुलर क्लासेस, उनको आइडिया होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बेटा यहाँ पर डिस्कस किया था ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन दैट इज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ब्लड। ठीक है, अगर वो जो है फ्लक्चुएट करती है तो दैट विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम चेंजेस इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब स्टिमुलस जो है इसके अलावा कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं? एयर इज ऑल्सो स्टिमुलस। ठीक है, इस तरह वाटर जो है दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस, सॉइल इज ऑल्सो स्टिमुलस। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फॉर प्लांट्स टाइप ऑफ द सॉइल ऑल्सो, टाइप ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो सॉइल जो है इसकी टाइप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पीएच ऑफ द सॉइल, ठीक है, humidity of the soil and different composition of the nutrients, different nutrients in the soil, that is also very important, that determines the growth of the plants. इसके अलावा जो है टेम्परेचर दैट्स वेरी important, that's also stimulus, touch stimulus हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और इसके अलावा और भी जो है काफी कंडीशंस हो सकती हैं that can produce or provoke a change in the body। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम आते हैं कोऑर्डिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? दैट्स द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, टू कनेक्ट टू वन एंड अदर एंड फंक्शन इन अ बेटर वे। तो जिस तरह हमने देखा है कि हमारी बॉडी का बेटा एक सिस्टम जो है वो एट अ टाइम वर्क नहीं कर रहा होता, डिफरेंट सिस्टम्स जो होते हैं दे आर कोऑर्डिनेटेड और कनेक्टेड विद वन अनदर। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन से जो है ओवरऑल एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है, राइट, और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है। कि नर्वस कोऑर्डिनेशन है दैट इज ब्रॉट अबाउट द नर्वस सिस्टम, और ये हमने स्टडी करना है आज डिटेल में, राइट। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है बेटा दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, चले, आप जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो बेटा मुझे बताएं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन, अनदर इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट। तो आपने मुझे बताना है कि इन दोनों में से विच कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, राइट। चलिए, आप इसमें बेटा मुझे बताएं विच कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है या केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है? यू कैन सेंड मी a text in the chat box. अच्छा, चलें, प्लांट्स में जो बेटा कोऑर्डिनेशन होती है दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन बिकॉज दे लैक नर्वस सिस्टम।
ठीक है, उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, राइट। अच्छा चले, अब हम आगे चलते हैं। जो बेटा सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, दिस नर्वस सिस्टम दिस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू सिस्टम्स। एक जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम CNS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है दे आर इंक्लूडेड। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम होता है दैट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ऑल न्यूरॉन्स आर कलेक्टिवली मेकिंग अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें फर्दर जो है कौन कौन सी नर्व्स हैं, इसमें क्रेनियल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स जो है, क्रेनियल इज फॉर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में कुछ नर्व्स मैसेज लेकर जा रही होंगी और ब्रेन से कुछ नर्व्स जो है वो मैसेज वापस लेकर आ रही होंगी, तो ऑल दीज नर्व्स आर नोन एज द क्रेनियल नर्व्स। इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज लेकर जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से वापस मैसेज लेकर आती हैं, दीज आर नोन एज द स्पाइनल नर्व्स, राइट। इसके अलावा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो इंक्लूडेड इनटू द, जो नर्व्स सेंस ऑर्गन्स तक मैसेज लेकर जा रही हैं, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें बेटा जितने भी नर्व्स हैं बॉडी की, दे आर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है दे आर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चले अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, सेंस ऑर्गन जो है दैट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, सेल भी हो सकता है, ठीक है बेटा, ऑर्गन भी हो सकता है, दैट विल रिसीव और डिटेक्ट अ स्टिमुलस। जैसे आप देखिए, हमने लास्ट जो था होम्योस्टेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ स्किन किया था, तो उसमें हमने देखा था स्किन के अंदर हमें क्या नजर आए थे, स्किन के अंदर देयर वर सम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट, प्रेशर के भी थे, टच के भी थे, राइट, और इसके अलावा जो था पेन के भी थे। तो वो जो रिसेप्टर्स थे दे वर डिटेक्टेड बाय द नर्व एंडिंग्स। तो उस केस में नर्व एंडिंग्स जो थे दे क्या थे, दे वर द सेंसरी नर्व एंडिंग्स थे which were sensing or detecting the stimulus. Once the stimulus is detected, then that is sent to the central nervous system or other part of the body, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय एन अदर न्यूरॉन विच इज नोन एज द इफेक्टर न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, वो हम नीचे देखते हैं, उससे पहले हम डिफरेंट यहाँ पे पार्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, जो बेटा नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, नर्व इम्पल्स किस फॉर्म में होती है, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और केमिकल्स जो है दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो यहाँ पर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भी हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और टर्म्स भी हम देखते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किनको कहा जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं, दीज आर बेटा कोऑर्डिनेटर्स, जहां तक मैसेज जाएगा और ये कोऑर्डिनेट करेंगे विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फिर सेंड करेंगे सिग्नल टू दैट अप्रोप्रिएट पार्ट, जिसमें जो है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। ये भी जस्ट सिंपल है, हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो देन इट विल बी मोर क्लियर। अच्छा, एक और टर्म है इफेक्टर। इफेक्टर बेटा वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, उनको हम इफेक्टर्स बोलते हैं, और ये ज्यादातर हमारी बॉडी के क्या होते हैं, ये मसल्स होते हैं। अच्छा, आपसे जो है बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इफेक्टर्स, ठीक है, वन इज द मसल, और जो दूसरा इफेक्टर है, दूसरा इफेक्टर आप लिख रहे हैं दैट कैन बी द ग्लैंड, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसमें 1 मार्क विल बी फॉर द मसल और सेकेंड मार्क होगा, सेकेंड मार्क विल बी फॉर द ग्लैंड। 2 आपने लिखने हैं। इफेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मसल्स, दैट्स अंडरस्टूड। इसके अलावा जो ग्लैंड है, ग्लैंड भी बेटा क्या हो सकता है, ग्लैंड कैन ऑल्सो बी द इफेक्टर। फॉर 2 मार्क्स आपने 2 लाजमी मेंशन करने हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। अच्छा, ये टोटली डिफरेंट है, आप मसल लिख के आगे बाइसेप ट्राइसेप मत लिख दीजिए, ठीक है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो मसल, तो उस केस में आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्लैंड इज डिफरेंट, मसल इज डिफरेंट, तो आप 2 मेंशन करें। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है बेटा, ये जो ग्लैंड्स या मसल जो भी एक्शन प्रोड्यूस करेंगे दैट्स नोन एज द रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक है। ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है फॉर कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब जो है नर्वस, हम टिश्यू में आते हैं। टिश्यूज आपको पता है दे आर द मिक्सचर ऑफ द सेल्स, सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं, ठीक है, या हम इनको बेटा न्यूरॉन्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द
न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन और नर्व सेल जो है, दीज आर द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम विच विल कंबाइन एंड फॉर्म द नर्वस टिश्यू। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हम देखते हैं जो यहाँ पर यूज होंगी। इसमें जो है बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आप देखें, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन को हम रिसेप्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं। अच्छा, अब सेंसरी नाम से पता चल रहा है सेंसरी न्यूरॉन ने क्या करना है, इसने बेटा सेंस करना है। ठीक है, सेंस करने के बाद इसने मैसेज लेकर जाना है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गेन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दे विल ट्रांसमिट इम्पल्सेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेटा आपने मैसेज नहीं लिखना मार्क स्कीम में। ठीक है, बच्चे जो है हम उनको एक्सप्लेन करते वक्त हम कह देते हैं कि बेटा इट विल टेक मैसेज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द बॉडी टू दिस पार्ट, बट व्हाइल राइटिंग प्लीज बेटा, ठीक है, ओमिट राइटिंग मैसेज। आपने मैसेज नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, इम्पल्सेस लिखना है, बिकॉज इम्पल्सेस इज द करेक्ट वर्ड। अच्छा, सेंसरी रिसेप्टर्स विल ट्रांसमिट इम्पल्सेस, ये कहां से लेकर जाएंगी, ये बेटा सेंस ऑर्गेन्स, राइट, या रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाएंगी कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अभी हमने पीछे देखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये मैसेज लेकर जाएंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, राइट। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है ये आपने आइडेंटिफाई करनी होती है समटाइम्स, सेंसरी न्यूरॉन और रिसेप्टर न्यूरॉन, आप इन दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज चला गया है, दीज आर नोन एज द कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स जो है, देयर आर चांसेस कि बेटा ब्रेन की जो है एक पार्ट तक मैसेज गया है एंड दैट मैसेज हैज टू एक्चुअली सेंड टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। हो सकता है कि वो जो स्टिमुलस है, ठीक है, वो ब्रेन के राइट साइड पर पहुंचा है और दैट हैज टू बी सेंड टू द लेफ्ट साइड, मे बी सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड से आए, तो उसमें क्या होगा, मैसेज हैज टू ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द अदर पार्ट, ठीक है, या इट हैज टू सेंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज आना है, या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक आना है, या ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है। इफ द मैसेज हैज टू ट्रेवल बिटवीन द कोऑर्डिनेटर्स, तो दैट विल ट्रेवल बाय रिले न्यूरॉन्स, या इनको हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ऑल द न्यूरॉन्स हैज टू नेम्स, तो हमें दोनों नाम ही पता होने चाहिए। ठीक है, रिले न्यूरॉन दैट विल ट्रांसमिट इम्पल्सेस विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स कि अगर मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आना है, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाना है, या ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है, तो दैट विल बी सेंड बाय इम्पल्सेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, विच आर नोन एज द रेले न्यूरॉन्स। अच्छा, इसके अलावा बेटा आप मोटर न्यूरॉन्स देखें। मोटर जो है ये क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन से। अब एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक मैसेज आना है जिसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, राइट। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स अगेन हमने पीछे देखा है, ये क्या हो सकते हैं, दे कैन बी द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, या ये मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स और मसल्स विच विल प्रोड्यूस एनी रिएक्शन, जिसको हम रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू बेटा? चले, ठीक है, ये जनरल सी टर्म्स थी, स्टार्टिंग में हमने कर लिए 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स विच आर द सेंसरी, मोटर, रिले न्यूरॉन्स, ठीक है, या इनको हम रिसेप्टर न्यूरॉन्स, इफेक्टर न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं, राइट। और स्टार्टिंग में ये हमने जस्ट टर्म्स की हैं कुछ, सेंस ऑर्गन्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी थी कोऑर्डिनेशन की। अब जो है बेटा हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम आते हैं न्यूरॉन की तरफ। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करना है।